चाहती हूँ पिंकी का, जो मुझे इस मौका दिया है 24/7 महिलाओं का संयुक्त प्रार्थना सभा में अपना बात रख सकूं। और सभी कोई को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कोई इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। भजन संहिता 23 दाऊद का भजन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितना सुंदर वचन जो दाऊद राजा का द्वारा लिखा गया है। आज हम चर्चा करेंगे विषय पर जो दिया गया है। अंग्रेजी में कहते हैं आई विल गो, और हिंदी में कहते हैं मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। आज का उद्देश्य मैं एलन जी वाइट का किताब डॉटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटियों का किताब से मैं ली हूं। उस किताब में महिलाओं के बारे में बहुत सुंदर वचन दिए गए हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किया गया। और मैं चाहती हूं कि हर एक महिला, हर एक स्त्री और हर एक माँ जो आज इस से जुड़े हैं, अवश्य ये किताब को पढ़े, क्योंकि इस किताब में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज लिखे हैं जिसके बारे में पढ़ के सुन के हम आशीषित हो सके। एलन जी वाइट कहती है महिलाओं का एक बहुत ही खास जगह है। शायद आप और हम एस्तर जैसा रानी नहीं बन सकते हैं, पर हम जहां कहीं भी है, जो भी काम कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का आशीष पा सकते हैं। पुराने नियम में 12 महिलाओं के बारे में लिखा गया है। हवा के बारे में जो सबका माँ है, मदर ऑफ ऑल। सारा के बारे में जिक्र किया गया है जो सब देशों का माँ थी। और फिर रेबेका के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है उसका। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 24:58 में एक सुंदर वचन। प्रभु यीशु मसीह ने जब अब्राहम को बुलाया कि तुम अपना देश छोड़ आओ, अपना परिवार छोड़ आओ, और ऐसे जगह मैं लेके जाऊंगा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास के साथ वो निकल पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम और सारा को आशीष दिया, बुढ़ापा का आशीष। उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, इसहाक। अब्राहम चाहता था कि इसहाक के लिए एक पत्नी कनान देश का कोई भी बेटी ना बने, बल्कि अपना ही घर का कोई एक बेटी बने। और इसलिए वो अपना ईमानदार पसंदीदा नौकर इलियाजर को बुला के उसे कहता है, इलियाजर, मैं एक बहुत ही भरोसेमंद काम तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें जाना है वापस मेरा देश,
और वहां से एक पत्नी चुन के लाना है मेरा बेटा इसहाक के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा कोई कनान देश का लड़की से शादी करे। और इलियाजर को इब्राहिम ये भी कहता है कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे आगे भेजेगा और अगुवाई करेगा, और उस अगुवाई में तुम्हें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किससे चुना है। हम सब कोई जानते हैं इस कहानी के बारे में। इलियाजर जब नजदीक पहुंचता है, वो प्रार्थना करता है, बोलता है परमेश्वर मैं एक चिन्ह चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है जो आपने चुना है इसहाक के लिए। अभी समय है, लड़की लोग आएंगे पानी लेके जाने के लिए, और वो लड़की जो सबसे पहले मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, मुझे पता चल जाएगा, मुझे ये इशारा मिल जाएगा कि यही वो लड़की है जो पवित्र आत्मा द्वारा चुना गया है इसहाक के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो पहली लड़की जो आती है वो रेबेका है। वो पानी पिलाती है इलियाजर को, अपने ऊँटों को भी पानी पिलाती है, और इलियाजर उसे अपना थैली से निकाल के उसे चूड़ियां पहनाता है, उसे सोना देता है। और फिर रेबेका का भाई लबन दूर से देख रहा था कि ये कौन है जिसके साथ मेरी बहन बात कर रही है। और जब वो नजदीक आता है तो इलियाजर को निमंत्रण करता है कि आओ मेरे घर में आओ, ढेर सारा जगह है रहने के लिए, ऊँटों को खिलाने के लिए चारा है, पुआल है, और उसे अपने साथ घर ले जाता है। और हम लोग देखते हैं कि पानी देते हैं पीने के लिए और नाश्ता देते हैं खाने के लिए। पर इलियाजर कहता है मैं ना ही पानी पीऊंगा ना नाश्ता करूंगा जब तक मैं वो काम जो करने के लिए मैं आया हूँ वो पूरा नहीं होता है। और फिर इलियाजर ने बता रेबेका के परिवार वालों को बताया कि परमेश्वर ने कैसा उसे संकेत दिया कि यही वो लड़की है जिसका खोज में उसका मालिक इब्राहिम ने उसे भेजा है। और फिर जब रेबेका का माँ पिताजी लोग राजी हुए, बात सुने, हम लोग रेबेका को एक बार पूछ लेंगे, हम उसका इजाजत लेना चाहते हैं कि ये जो निर्णय हम लोग उसके लिए ले रहे हैं वो सही है या नहीं। जब रेबेका को बुला के पूछते हैं तो रेबेका कहती है मैं जाऊंगी। रेबेका देखते हैं परमेश्वर का बुलावा को स्वीकारती है और वो निकल पड़ती है एक नया देश की ओर, एक नया परिवार में एक पत्नी का दर्जा लेने के लिए। उसके कदम जो एक बार निकल पड़ा वो कभी वापस नहीं लौट के आए। आज क्या हम सभी महिलाएं, सभी माताएं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या हम परमेश्वर का आदेश जो दिया, जो भी वो आदेश है, क्या हम उसे स्वीकारते हैं और क्या हम खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं आज्ञाकारी बनूंगी। एलेन जी वाइट जिक्र करती है मूसा का माँ के बारे में, जोकोबेत, उसकी बहन के बारे में मिरियम, मूसा का पत्नी के बारे में जिफोरा। और फिर हम लोग देखते हैं राहाब के बारे में भी जिक्र किया गया है। सुसमाचार मत्ती में भी लिखा गया है राहाब का नाम जो यीशु मसीह का वंश में था। देबोरा जो सिर्फ एक महिला न्याय थी पूरा इजराइल राज्य में, वो बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर का बुलावट को स्वीकार की और वो उठी और वो गई, और देखते हैं वो बहुत अच्छा से न्याय की। हन्ना के बारे में जिक्र की है एलन जी वाइट।
हना जो एक माँ थी, उसका अटूट विश्वास प्रार्थना में थी और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुन लिया। अबीगैल, हल्दा, एस्तर, ये 12 महिलाओं के बारे में एलेन जी वाइट जिक्र करती है। नया नियम से भी हम लोग पाते हैं एलीशिबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का माँ थी, परमेश्वर ने उसे चुना और वो इस मुक्त योजना का एक हिस्सा बनी। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का माँ मिरियम जो इसका हिस्सा बनना चाहे परमेश्वर का बुलावा को स्वीकारती है। हम लोग देखते हैं मिरियम और मार्था बेथनी के थे जो लाजरस की बहन थे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा वहां जाते थे आराम पाने के लिए, प्यार पाने के लिए। एलेन जी वाइट जिक्र करती है समरिया का उस महिला जो पानी लेने आती है और वहां पर यीशु मसीह से मिलती है। यीशु मसीह जब उसे बोलता है कि तुम्हारा पति को ले आओ, तो वो कहती है मैं अब मेरा पति के साथ नहीं रहती हूँ। और वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कौन है जिसके बारे में पढ़ी, मैं सुनी। और फिर वो जाती है शहर की ओर और सबको बुला ले आती है, बोलती है यहाँ देखो कौन आया है। प्रभु यीशु मसीह उसे वो पानी दिया जिसे पी के वो तृप्त हो गई। उस महिला के बारे में जिक्र किया गया है जो प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छू के चंगा हो गई। पतरस का सास के बारे में और फिर उस कनान देश का माँ के बारे में जिक्र की है एलेन जी वाइट जो भीख मांगते हुए आई क्योंकि उसकी इकलौती बेटी बुरी आत्मा से पीड़ित थी। यूहन्ना और याकूब का माँ का जिक्र किया गया जो जिस यीशु मसीह के पास जाके कहती है कि यीशु मसीह मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे एक बाएं और एक दाहिने ओर बैठे। यीशु मसीह उसे कहता है कि तुम नहीं जानती है तुम क्या मांग रही हो। और जिक्र किया गया है उस विधवा माँ जो शहर के बाहर अपना बेटे को लेके जाते हुए मिट्टी देने के लिए निकल चुकी थी। The widow of Nain। उन महिलाओं का जिक्र है जो क्रूस के पास थे जब यीशु मसीह को क्रूस काट पर चढ़ाया जा रहा था। उन सब महिलाओं का जिक्र एलेन जी वाइट की है जो यीशु मसीह का कब्र के पास बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉर्कस के बारे में, लिबिया के बारे में, प्रिसिल्ला के बारे में, अन्ना के बारे में और पायलट का पत्नी के बारे में जो आके चेतावनी देती है, पायलट को बोलती है कि ये निर्दोष है और तब पायलट जाके अपना हाथ धो देता है। इन सारी महिलाओं के बारे में जिक्र की है क्योंकि इन सब से हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि माँ, हर एक माँ को और हर एक महिला को अपना बच्चों को कैसा परवरिश दे सकते हैं। ये एक बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही बड़ा काम है जो हम माताओं पर सौंपा गया है। एलेन जी वाइट 5 कदम के बारे में लिखती है, 5 चीज जो हमें याद रखना है। सबसे पहले एक माँ का कितना अहम स्थान है एक बच्चा का सोच और उसका विचार किस और उसका ध्यान को आकर्षित करने पाए और एक माँ अपना बच्चा को किस प्रकार का चरित्र देती है। ये एक अनोखा कर्तव्य हर एक माँ का ऊपर सौंपा जाता है। ये वो माँ है जो अपना बच्चा को जीवन का लहू देती है, जिसका लहू से एक बच्चा का शरीर बनता है, उसे परवरिश मिलती है, ना कि सिर्फ शारीरिक परवरिश, मानसिक परवरिश। और हम लोग देखते हैं
आत्मिक ओर से भी उससे परवरिश मिलती है। और ये प्रदान प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा द्वारा हर एक माँ में डाला है, ये गुण कि हम कैसे प्रभाव डालते अपना बच्चों पर, हम लोग अपना कर्तव्य कैसा निभाते हैं। अगर हम बाइबल खोल के देखते हैं, इब्रानी का 11 का 23 पद में हम लोग पाते हैं एक महिला के बारे में जिसे खास जिक्र किया गया है। इब्रानी 11 का 23 में लिखा गया है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाया रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। जोकोबेत जो मूसा की माँ थी, अमराम, ये दोनों कभी नहीं डरे हेरोद का धमकी से, क्योंकि वो और एक राजा का भय सब उनका दिल में था, और वो है जीवित पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है। और विश्वास के साथ ही वो लोग 3 महीने तक अपना बेटा को छिपाया। और हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ के जोकोबेत जानती थी कि मूसा जाएगा, फिर और राजा का घर में वो रहेगा, और पवित्र आत्मा द्वारा जो पालन पोषण वो दी मूसा को, वो जिंदगी भर उस पर अटूट रहा और उसका विश्वास बहुत ही मजबूत था। और हम सब कोई जानते हैं कि मूसा इजराइलियों के लिए एक उद्धार बना, अगुवाई किया कि वो मिस्र देश छोड़ के कनान देश वापस आए। हम एक माँ का जिक्र करते हैं, एक प्रार्थना करने वाली माँ के बारे में। हन्ना, वो जब भी गई थी शीला, वहां पर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उस पर खिल्ली उड़ाए गए कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हारा कोख को आशीष नहीं दिया है। वो बहुत दुखी हो गई और वो प्रार्थना करने लगी। और जब एली ने उसे देखा तो वो सोचा कि शायद ये मदिरा पी हुई है, ये अपना होश में नहीं है और ये बड़बड़ा रही है, और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और तब हन्ना ने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि यहोवा मेरा बात सुने। और यहोवा ने हन्ना को आशीष का रूप में एक बालक दिया, एक बेटा दिया, जो आगे जाके हम लोग जानते हैं उसके बारे में कि वो सैमुअल नबी बना। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 3 साल अपना माँ के पास था, और उन 3 सालों में उसका पालन पोषण और परवरिश हन्ना अकेले नहीं करने सकी। वो पवित्र आत्मा द्वारा, स्वर्गदूत द्वारा उसका परवरिश हुआ, और उसका ऐसा चरित्र हुआ कि आगे जाके वो एक बहुत ही ईमानदार न्याय बना, और वो इज़राइल में एक विद्यालय का स्थापना किया जिसे स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। हम लोग देखते हैं एक माँ जो प्रार्थना करती है, अपना बच्चा का पालन पोषण कैसा करती है। एक छोटा बालक जिसका चरित्र सिर्फ 3 साल में वो ऐसा दिशा में लाई कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आवाज को सुन सके। जब 3 साल पूरा हुआ, हन्ना ने जाकर एलियाजा के पास सामुएल को छोड़ दिया, और सामुएल सोता था उस संदूक के पास जहां पर 10 आज्ञा रखा था। और एक रात सामुएल ने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। वो दौड़े दौड़े चले गया और बोला इलाई को
बोला, क्या आज्ञा है, तूने क्या मुझे पुकारा है? और एली महायाजक कहता, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा, लेटा रहे। सैमुअल वापस जाता है और लेट जाता है संदूक के पास। कुछ देर बाद फिर से उसका आवाज उसका कान में, उसका नाम का पुकार सुनाई देता है, हे सैमुअल। सैमुअल उठकर दौड़े दौड़े जाता है इलाई के पास और फिर उससे पूछता है कि क्या आज्ञा है, तूने तो मुझे पुकारा है? हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा है। और तीसरी बार जब और एक बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, तब सैमुएल दौड़े दौड़े फिर उठकर एली के पास जाता और कहता, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है? तो एली ने समझ लिया है कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, और इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इतना सुंदर परवरिश, एक छोटा बालक परमेश्वर का आवाज सुना, यहोवा का आवाज सुना, और उसका आवाज सुनते ही वो जवाब दिया। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा कितना आशीष सैमुएल को मिला कि वो आगे जाके आशीष का कारण इजराइल देश के लिए। आज ये चुनौती आपके लिए और मेरे लिए है कि हम अपना बच्चों का परवरिश कैसा कर सकते हैं। एक माँ का रूप में, एक शिक्षक का रूप में, कलीसिया में हम कैसा अगुवाई करते हैं, समाज में हम कैसा अगुवाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो एलन जी वाइट जिक्र करती है, एक माँ को, एक महिला को या एक स्त्री को जब कभी वो कोई भी चीज का तैयारी करती है, उसे कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा का सबसे पहला शिक्षक, एक टीचर जिसे कहते हैं, वो माँ होती है। माँ ही अपना बेटे या बेटी को, अपने बच्चों को एक महान डिग्री दे सकती है। उसे ये मौका सौंपा जाता है कि उससे वो अपना बच्चा का परवरिश कैसे करती है, उसका चरित्र कैसा बनाती है, क्या वो लापरवाह है या बहुत सावधानी से अपना बच्चा का वो पालन पोषण करती है। हम लोग देखते हैं अगर वो बहुत सावधानी से तैयारी करती है तो बच्चा का परवरिश बहुत ही अच्छा होता है, उसका सोच बहुत ही सुंदर होता है, उसका बोली, उसका वचन, उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा और सुंदर होता है। और यदि कोई लापरवाही करते हैं तो हम लोग देखते हैं यदि कोई लापरवाही करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा का चरित्र बुरा हो जाता है। एक माँ को समझना बहुत जरूरी है कि उसका महत्व कितना है। तीसरी बात जो एलन जी वाइट कहती है, अपना बच्चों को प्रार्थना करने सिखाओ। प्रार्थना, जब कभी हमें ये चुनौती मिलता है, हमारे बच्चों को परवरिश जो हम लोग देते हैं वो बहुत सादगी से होना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों को गालियां मत दो। जब कभी अपना बच्चा कोई भी गलती करता है, उसे अपने साथ ले आओ और साथ ले आके उसे आप घुटने टेकते हुए प्रार्थना करो। और अपना बच्चा को कभी ये मत बोलो कि वो गलत चीज किया है। घुटना टेकते हुए प्रार्थना करो
और कहो, प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा करो। अपना बच्चा को सिखाओ कि वो कहाँ पर गलती किए और अपना पापों का प्रायश्चित करने सिखाओ, और परमेश्वर अवश्य उसे उसका हर एक गुनाह को माफ करेगा। और अपना बच्चों को ये सिखाओ कि वो क्षमा मांगे क्योंकि वो बेसब्र थे। अपने बच्चों का परवरिश इस तरह करो कि वो परमेश्वर का भाई में, उसका डर में और उसका आज्ञा के अनुसार वो चल सके। ये तभी मुमकिन होगा जब हर एक घर में सुबह शाम प्रार्थना होता है। हर एक घर में जब माँ अपने बच्चों को प्रार्थना करने सिखाती है। कितना दुख की बात है वो घर में जहां प्रार्थना नहीं होता है, वो घर में जो बच्चा कहता है कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है। हम सभी माँओं को ये चुनौती का सामना करना पड़ता है कि हाँ, क्या मैं अपना बच्चा को प्रार्थना करने सिखा सकती हूँ? और अगर ऐसा हो, उस दिन जब हम लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, तब हम कह सकेंगे यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, कि देखो, ये मेरे बच्चे हैं जो आपने मुझे एक आशीष का रूप में दिया है। देखिए, ये है मेरे बच्चे। ये चुनौती है। और तब हम लोग मिलकर एक साथ गाना गाएंगे। उस मेमना का बलि जिसको वेदी पर चढ़ाया गया है, और आप और हम हिस्सेदार बन सके स्वर्ग राज के। हम उसका वारिस बन सके ताकि अनंत काल तक हम जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ सदैव के लिए रहें। एलन जी वाइट चौथी बात बताती है कि क्या हर एक माँ, हर एक स्त्री, हर एक महिला अपने बच्चों को प्रेरित करती है? क्या हम लोग अपने बच्चों को शाबाशी कभी दिए हैं जब वो अच्छा काम करके आए हैं वापस घर? या माँ लोग हम हमेशा व्यस्त रहते अपना काम में, रसोई घर में, खाना पकाने में, घर का साफ सफाई में, कपड़ा धोने में व्यस्त रहते कि हम अपने बच्चों का हर एक छोटा मोटा खुशी का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। एलन जी वाइट कहती है, जब कभी बच्चे कुछ अच्छे काम करके घर आते हैं, उसे हमेशा शाबाशी दिया करो और प्रेरणा देते रहो, अपना मंजूरी देते रहो, प्यार से उन्हें अपने बाहों में लो, ताकि वे आगे बढ़कर स्वयं आदर पा सके और वो गर्व से कह सके कि मेरा चरित्र बनने में मेरे माँ का बहुत ही बड़ा योगदान। पांचवी बात एलन जी वाइट कहती है, अपने बच्चों को सिखाओ कि आदतों का क्या महत्व है। ये आदत जो बचपन और युवावस्था में सीखते हैं, कितना अहम है ये, क्योंकि हर एक बच्चा ये अधिकार पाना चाहता है। वो चाहता है कि समाज में सब कोई उसका आदर करे। पर क्या मैं अपने बच्चों को एक अच्छा आदर दे पाई हूं? प्रभु यीशु मसीह ये सवाल हर एक माँ से, हर एक स्त्री से, हर एक शिक्षक से पूछेगी, हर एक व्यक्ति से पूछेगी कि क्या तुम्हारा क्या योगदान था एक महत्वपूर्ण आदत बनाने के लिए? क्या मैं ये अधिकार से कह सकती हूँ कि जो आदत आज मेरे बच्चों में है, वो आदत उसे स्वर्ग राज तक
पहुंचाएगा? क्या मैं अपने बेटी को और अपना बेटा को ये बता नहीं सकूं कि तुम्हारा आज का आदत तुम्हारा कल, तुम्हारा भविष्य को तय करेगा? अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है, अगर तुम्हारा आदत अच्छा है, अगर हर रोज जब कभी प्रार्थना होता है घर में, क्या बच्चे पवित्र शास्त्र खोल के उसे पढ़ते हैं सुबह शाम? क्या बच्चे घुटने टेकते हुए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या गाना गा के प्रभु यीशु मसीह का आराधना कर सकते हैं? क्या मैं अपना बच्चों को सिखा सकूं कि वो अपना भावनाओं पर कैसा काबू पा सके? क्या मैं अपना बेटा को प्यार से बात करने सिखाई कि नहीं? ये सब चीज एक माँ का कर्तव्य है अपना बच्चों को सिखाने के। इन 5 चीजों का जिक्र एलन जी वाइट करती है। पर अक्सर हम लोग सोचते हैं कि मैं ये काम कैसे करूं? मैं एक स्त्री होते हुए, मैं एक माँ होते हुए, मैं काम करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं घर में खाना पकाती हूँ, सब काम करती हूँ घर में। ये कैसा मुमकिन है कि मैं अपनी बच्चों का एक अच्छा परवरिश दे सकूं? एलन जी वाइट 2 चीजों का जिक्र करती है। वो कहती है, हर एक माँ को परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर से बल का मांगना चाहिए। वो संतावना मांगना चाहिए और वो शक्ति उसे मांगना चाहिए कि हर एक दिन का काम वो सफलता पूर्वक पूरा कर सके। वो अपना जिंदगी एक बहुत ही सीधा साधा सादगी रूप से जी सके और वो अपना पति का सम्मान और उसका आत्मविश्वास जीत सके और वे अपना बच्चों को तैयार कर सके कि वो आगे बढ़ के बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान व्यक्ति बन सके। अगर ऐसा नहीं है, अगर हर एक माँ लापरवाही करती है, तब हम लोग देखते हैं कि उनके बच्चे में वो चरित्र जो प्रभु यीशु मसीह में था वो नहीं होगा। वो जीवन का चरित्र का फसल जब बीज बोते हैं, वो चरित्र का बीज है। वो आगे बढ़कर अपने बच्चों का चरित्र कैसा होता है? क्या आपने एक अच्छा बीज, चरित्र का बीज बोया है अपना बेटा में, अपनी बेटी में? या वो चरित्र का बीज बुरा था जो आप बोए हैं? ये सब चीज निर्भर करता है एक माँ का ऊपर, एक परवरिश का ऊपर। हम लोग जब पढ़ते हैं द डिजायर ऑफ एजेस, उसमें हम पाते हैं यीशु मसीह का बचपन के बारे में लिखा गया है कि हर सवेरे भोर होने से पहले वो उठ के निकल जाता था एक एकांत जगह में और हर रोज वो प्रार्थना करता था अपना पिता के पास कि पवित्र आत्मा उसे अगुवाई दे ताकि वो अपना दिन भर का काम सफलतापूर्वक पूरा करे और वापस घर लौट जाता सूरज उगने से पहले। घर में किसी को पता भी नहीं चलने देता कि वो सवेरे भोर उठ के वो अपना पिता के साथ रोज प्रार्थना का द्वारा बात करता था। वो हर एक दिन का काम करने का विश्वास वो पाता था उस श्रोता से जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। हर एक माँ को उस सामर्थ के लिए, उस शक्ति के लिए, उस बल के लिए घुटना टेक के प्रार्थना करने का आवश्यकता है। दूसरी बात एलन जी वाइट कहती है, प्रभु यीशु मसीह आपका सच्चा दोस्त बनना चाहता। क्या मैं बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास जाती हूँ? क्या मैं
प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या हर रोज मेरा जो भी बोझ है, चाहे वो काम का बोझ है या चाहे मेरा दिल में जो अनुभव है उसका बोझ है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाती हूँ मेरा बोझ के साथ? प्रभु यीशु मसीह कहता है, आओ मेरे पास, तुम्हारा जितना भी बोझ हो उसे मुझ पर डाल दो, ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए और तुम आराम पा सको। प्रभु यीशु मसीह जानता है हर एक माँ का, हर एक स्त्री का कितना बड़ा बोझ है, और वो हमारा बोझ को हल्का करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा बहुत ही एक मीठा और एक सुंदर और एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है, क्योंकि वो जानता है उसके बिना एक माँ का काम अधूरा रहता है, और एक माँ को हर एक आपातकालीन स्थिति में एक ही अच्छा दोस्त है जो हर एक मुसीबत से बचाए रख सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग देखते हैं कि वो अपने बाहें हमेशा फैलाए हुए रखे हैं कि कब हम जाकर घुटना टेक के उसके सामने हम प्रार्थना करें। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं अपना बच्चों के साथ, एलन जी वाइट कहती है, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह खुद घुटना टेक के प्रार्थना करता है, और ना सिर्फ यीशु मसीह, उनके हर एक स्वर्गदूत भी हमारे साथ घुटना टेकते हुए प्रार्थना करते हैं। क्या हम इसमें चूक गए हैं? क्या हम प्रार्थना का समय का महत्व हम लोग नहीं जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह को अपना अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं या नहीं? यीशु इंतजार कर रहा है कि वे अपने कि कोई प्रार्थना द्वारा उससे बात करे, ताकि वे उसका सहायता कर सके। प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ और मेरा हाथ पकड़कर चलना चाहता है, एक लंबा सफर तय करना चाहता है, ठीक उस बेफिक्र माँ, उस कनान देश का माँ जिसका बेटी बुरी आत्मा से जूझ रही थी, वो आई थी प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगने के लिए। तो यीशु मसीह ने उससे कहता कि मैं आया हूं कि मेरे खोए हुए भेड़ को मैं उधार दे सकूं, उसे खोज कर ला सकूं। मैं आपके लिए नहीं आई हूं। पर वो कहती है कि एक मालिक जब खाना खाता है, जब भोजन नीचे गिरता है, तो कुत्तों को भी अधिकार मिलता है उस खाना खाने का। प्रभु यीशु मसीह ने कहता है अपने चेलों को कि देखो, इस महिला में इतना विश्वास है कि इसका विश्वास का कारण उसका बेटी चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ अपना हाथ में थाम कर आपको अपने साथ लेके जाना चाहता है। क्या आप रेबेका का जैसा आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं जाऊंगी प्रभु यीशु मसीह, मेरा हाथ थाम लो? प्रभु यीशु मसीह उस माँ के साथ थी, एक विधवा माँ जो अपना बेटा को मिट्टी देने के लिए निकल चुकी थी। उसे रोते हुए देख उसका दिल छू गया, और जो काफिला निकल चुका था उस काफिला को रोका और बोला मत रो, और उस बेटा को वापस जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के एक लंबा सफर की ओर जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बैठकर आंसू बहाना चाहता है, ठीक मिरियम और मार्था के साथ जब लाज़र गुजर चुका था, उसका कब्र के पास आपका आंसू पोंछना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह को अनुमति देंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको आपका हाथ पकड़े हुए आपका हर एक क्षमा को माफ करना चाहता है, ठीक मेरी मगदलिन का जैसा, जिसे दोषी पाकर लाया गया था,
उसे पथराव कर कर उसे मृत्यु दंड देना चाहा, पर प्रभु यीशु मसीह उस रेत में लिखने लगा, उस रेत में लिखा, और वहां पर जितना कोई मौजूद थे पथराव करने के, सब कोई मुड़ के चले गए। और यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मरियम कहाँ है वो हर एक जो तुझ पर उंगली उठाने लगे, कहाँ गए वो लोग? प्रभु यीशु मसीह हम लोग का, आपका और मेरा पाप को क्षमा करना चाहता है, ठीक उस रेत पर जैसे वो लिखा, और समुद्र के लहरें आकर उसे धो के उसको साफ कर देता, कि ना कोई निशान रहे और ना कोई उसका जिक्र कर पाए। ये लंबा सफर यीशु मसीह आपके साथ तय करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह वो हर एक मां का दुख समझ सकता है। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अपना मां का दुख देख के अपना चेले यूहन्ना जो था, सबसे छोटा चेला जो था और सबसे प्रिय चेला, उसे कहता है, हे यूहन्ना, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं कि तुम मेरे मां का देखभाल करो। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन किया, और देखते हैं कि माता मेरी का बहुत ही अच्छा देखभाल किया। प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त बनना चाहता है। क्या आप उसे अपना अच्छा दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं? एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो जिसका वर्णन किया गया है पवित्र शास्त्र में। अगर आपके पास अपना पवित्र शास्त्र है तो आप खोलिए मेरे साथ रूत का किताब। रूत का कहानी हम सब कोई जानते हैं। रूत मोआब देश की थी। नायोमी उसका सास विधवा बन चुकी थी। ऑर्फा, रूत, तीनों जन विधवा बन चुके। और नायोमी वापस बेथलेहम जाना चाहती थी। वो रूत को बुलाती है और ऑर्फा को बुलाती है और बोलती है, तुम दोनों वापस अपना देश चले जाओ, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे बेटे नहीं है जिससे मैं तुम्हारा दोबारा शादी कर पाऊं। तुम वापस चले जाओ अपने मैके और वहां पर दोबारा शादी करो, अपना घर बसाओ और तुम वहां पर खुश रहो। पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर दोनों बेटियां रो पड़ते और बोलते, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। रूत 1:12 पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, 11 से पढ़ते। नयोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियां, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तू उनके सहाय होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसे ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा। तब वे फिर से उठी और ऑर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसीलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग रहेंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां
मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्णन उससे भी अधिकार। रूत का ये वचन कि तुम जहां जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी, तुम जहां रहेगी मैं भी वहां रहूंगी, ये प्रतिज्ञा रूत ने ली। ये विश्वास के साथ वो निकल पड़ी नयोमी के साथ। हम लोग देखते हैं नयोमी में रूत क्या देखी, एक बहुत ही अच्छा चरित्र, एक प्रार्थना करने वाली माँ। उसके कदम जो उठ पड़े, वापस लौट के वो कभी नहीं आई। और देखते हैं मत्ती सुसमाचार में रूत का नाम का जिक्र दिया गया है। हर एक माँ, हर एक स्त्री और हर एक महिला से आज मैं एक चुनौती देती हूँ कि क्या हम सब कोई राजी है उस आवाज को सुनने के लिए? क्या हम सब कोई तैयार है बोलने के लिए कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं आपका आवाज सुनते हुए आज्ञाकारी बनूंगी और मैं एक प्रार्थना करने वाली मां बनूंगी। मैं आशा करती हूं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे इस सुंदर वचन सुन के। इस सभा को अंत करने से पहले एक गीत हम बजाना चाहते हैं। हम तो गा तो नहीं सकेंगे, पर एक गीत जो हम लोग का सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च हिम्नल में है, वो गीत नंबर 505 है। I need the prayers of those I love while traveling o'er life's rugged way, that I may true and faithful be and live for Jesus every day. ये गाना को हम बजाएंगे रिकॉर्ड पर, और जो कोई ये गाना को जानते हैं आप गा सकते हैं और इस गीत से हम आनंद पा सके। ये इस गीत का बोल ऐसा है, I want my friends to pray for me. मैं चाहती हूँ कि मेरे हर एक मित्र मेरे लिए प्रे करे। To bear my tempted soul above. प्रार्थना में मुझे याद करे कि जब कभी मैं कोई भी परीक्षा का सामना करूं, यीशु मसीह मेरे साथ रहेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि मुझे हर एक कोई का प्रार्थना का जरूरत है।
आइए हम प्रार्थना करते हैं इस सभा को अंत करने। Our kind and loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this evening that you have given us, Lord. We thank you for this opportunity where we could get together as a family, connected through technology, where you could bless us, Lord. We thank you for this beautiful message that you have got for us this evening through the writings of Ellen G. White. We know that she has been guided by this pen of inspiration, where she could give us your word and we could learn. Thank you, dear Heavenly Father, for reminding us that you are our God, that you want to hold our hands and you want to lead us. You want to mold and fashion and shape our characters like how you did for Jesus Christ, Lord. And help us to read your word every day. Help us to have worship and help us to understand and draw closer to thee so that we may know what is your will in our lives, Lord. We submit and surrender ourselves into your care and your keeping, dear Heavenly Father. We ask you that you would be with us throughout this 10 days of prayer, that you would teach us to be like thee. You would teach us and you would remind us, each one of us, that we must have the character that you want to mold in us, dear Heavenly Father. We want you to be with the organizers of this program. Please bless them. We want you to forgive us of all our sins that we have committed knowingly and unknowingly, Lord. We want you to lay your hands on all the ones who are sick and ailing and give them the healing, Lord. And bless us as we go to bed tonight, that you would give us a good night's rest, and tomorrow morning when we wake up, we would be energized. We would be rejuvenated to begin our day with you, Lord, Heavenly Father. Keep us faithful till the very end, so that when you come in the clouds of heaven, each one of us would have a place to go home with thee. For we ask all these blessings in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.